चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने आपको जा रहे हैं। लगातार सभी की तरफ से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर WCR कराओ, और WCR एक ऐसा टॉपिक है जो आपके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 चारों चैप्टर्स पे इंपैक्ट करता है। तो वो टॉपिक आज आपको करवाने जा रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मींस एक ऐसा रिजर्व जो किसी वर्कमैन को, किसी वर्कर को चोट लगने पे या किसी और रीजन से हमें कॉम्पनसेट करना पड़े तो उसके लिए हम एक रिजर्व पहले ही बना करके चलते हैं। सर ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कॉमन होता है किसी भी वर्कर को फैक्ट्री के अंदर चोट लगना, कभी किसी वजह से चोट लग गई, ब्रेकडाउन की वजह से चोट लग गई, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कॉमन एस्पेक्ट होता है। तो कंपनी को पता है कि ये चीज कॉमनली होती रहेगी, पार्टनरशिप में पता है हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती रहेगी। तो फर्म्स कॉमनली क्या करती हैं, अपने लिए एक रिजर्व पहले ही बना करके चलती हैं। दैट इज एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपको पता है, तो उस प्रिंसिपल के चलते हम एक रिजर्व बना करके चलते हैं जिसे बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो जब हमारी फर्म रीवैल्यू होती है, सो किस केस में हम कर रहे हैं, एक जैसे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है तो वहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, इन चारों केसेस में रीवैल्यूएशन ऑफ अ फर्म हो रही है। और जब रीवैल्यूएशन ऑफ अ फर्म हो रही है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो उसका क्या करना है उसका ट्रीटमेंट आज आप सीखने जा रहे हो। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले कि लेट से एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि हमारे पास में क्या पड़ा है। हमारे पास में एक रिजर्व पड़ा है पहले से ही, ठीक है जी। रिजर्व कहां पड़ा होता है? बैलेंस शीट में पड़ा होता है। तो बैलेंस शीट में पड़ा है WCR और WCF भी बोल देते हैं इसको बहुत बार। कितना पड़ा है सर? 60,000 का रिजर्व मेरे पास में पड़ा है, मेरी फर्म के पास में पड़ा है। तो क्या करूं? हमारे को रिवैल्यूएशन के केस में सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि क्लेम है या नहीं है सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्लेम दे रखा होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अगर तो वो क्लेम नहीं गिवन है, मतलब केस कौन सा हो गया सर? नो क्लेम। जब नो क्लेम है तो क्या करें? रिजर्व को बांट दीजिए। रिजर्व लायबिलिटी साइड पे होता है, तो लायबिलिटी साइड को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या बनेगा? WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किनको देने वाले हो? ध्यान रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये रिजर्व कब कमाया था? ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया था, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्योंकि क्लेम हमारे पास नहीं है, क्लेम नहीं है तो हम ये मानते हैं कि जीरो क्लेम है, मतलब सारा पैसा पूरा का पूरा 60,000 आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा केस अलग है। केस अलग क्या है सर? देखते हैं केस अलग क्या है। हमारे पास क्लेम है, कितने का क्लेम है सर? हमारे पास क्लेम है, लेट अस से 30,000 का क्लेम है हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या? ये तो मुझे देना होगा, तो ठीक है देना होगा तो इतने को बचा ले, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्या करें? WCR को खत्म करो, WCR को खत्म करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू क्या था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम में कितना डालूं? 30,000 पे डाल दो सर। बाकी कितना बचा सर? 30,000 दोबारा बचा, तो 30,000 बचा तो इसको किस में डाल दोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आई बात समझ में? मतलब क्या? अगर क्लेम नहीं है तो सारा बांट दो, क्लेम है तो उसको बचा लो, बाकी सारा बांट दो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एक ही चीज समझ में आती है कि क्लेम से चेक करना पड़ेगा हमारे को कि क्लेम है तो बाकी बचा हुआ बांट दोगे, क्लेम नहीं है तो सारा बांट दोगे। आइए आगे चलते हैं ऐसे कि अगर हमारे पास क्लेम रिजर्व पड़ा था कितने का? 60,000 का, और अब क्लेम कितने का है सर? क्लेम भी 60,000 का है। रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। पहले वाला केस कौन सा था? रिजर्व वॉज मोर देन क्लेम।
अब कौन सा केस कर रहे हो? रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। जब रिजर्व इक्वल टू क्लेम होगा तो क्या बचा? मेरे पास कुछ पैसा बचा क्या? नहीं बचा, कोई प्रॉफिट नहीं बच रहा मेरे पास, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं बच रहा। जब नहीं बच रहा तो क्या करूं? उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, सिंपल सा फंडा है। तो क्या करें सर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का रिजर्व है सर? 60,000 रुपए का रिजर्व है। क्लेम कितने का है सर? 60,000 का ही क्लेम है मेरा। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाते हैं, इससे एक स्टेप और आगे चले जाते हैं कि सर अगर 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 हमारा WCR कम रह गया और क्लेम ज्यादा हो गया, मतलब हमारे केस में जो 60,000 का रिजर्व था, क्लेम कितने का दे दिया सर आपने? 80,000 का क्लेम है। रिजर्व कितने का था? पैसा कितना बचा के रखा था अपने पास में प्रूडेंस प्रिंसिपल के तहत? 60,000 रुपए। क्लेम कितने का आ गया? ज्यादा का क्लेम आ गया। कॉन्टिंजेंट है, कई बार नहीं भी आता है, कई बार ज्यादा भी आ जाता है, हम तो अंदाजे से बना रहे हैं। तो जब 80,000 का क्लेम आ गया तो क्या करोगे सर? 20,000 एक्स्ट्रा। कहां से लाऊं 20,000 एक्स्ट्रा? फर्म रीवैल्यू हो रही है, तो क्या करें? रिजर्व तो खत्म होना है, ये तो श्योर है, तो WCR तो डेबिट होगा ही होगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल में बचा है ही नहीं सर, तो डालूंगा कहां से सर? हाँ, क्लेम में डालो, WC क्लेम। क्लेम में डाला 80,000, रिजर्व पड़ा था कितने का? 60 का। सर 20 का बैलेंस आ रहा है, जर्नल एंट्री मैच नहीं हुई अभी, कुछ नहीं करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे उसको। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, कितने से? 20,000 से उसको डेबिट कर दीजिए। मतलब अगर मैं उस पूरे पार्ट को समराइज करूं तो क्या होने वाला है? अगर क्लेम नहीं है तो 0 क्लेम मानो, बचा हुआ बांट दो। अगर क्लेम है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कम है तो बचा हुआ पार्ट बांट दो। अगर क्लेम इक्वल टू रिजर्व है तो सारा का सारा क्लेम में डाल दो। और अगर आपका क्लेम ज्यादा है तो क्या करो? उसको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दो। तो ये था आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना होता है इन एनी ऑफ दीज केसेस एज आई टोल्ड यू। तो यहां पे आज की क्लास रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।